नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की सैर करते हैं जो किसी पहेली से कम नहीं। एक ऐसा देश जहां इतिहास की गहरी परछाइयां हैं तो वहीं कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती भी। ये कहानी है बोस्निया और हर्जेगोविना की, विरोधाभासों की धरती। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन राष्ट्रपति एक साथ मिलकर देश चलाते हों? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर यही सच है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए एक ऐसे राष्ट्रगान की जिसकी धुन तो है, पर उसे गाने के लिए कोई ऑफिशियल शब्द ही नहीं है। एक ऐसा गान जो असल में खामोश है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, यूरोप के बीचों बीच बसा एक खूबसूरत देश जिसकी जमीन के नीचे आज भी 2 लाख से ज्यादा जिंदा बारूदी सुरंगें दबी हुई हैं। तो चलिए आज इन्हीं पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं और बोस्निया और हर्जेगोविना की कहानी को समझते हैं। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इस देश के नाम और यहाँ रहने वाले लोगों की पहचान को समझना होगा, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बोस्निया और हर्जेगोविना, नाम सुनकर ही लगता है ना जैसे ये दो अलग अलग देश हों, पर ये एक ही राष्ट्र का नाम है। बोस्निया नाम आया है बुज़्याना शब्द से, जिसका मतलब होता है पानी। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये देश नदियों और झरनों से भरा पड़ा है। वहीं हर्जेगोविना का मतलब है ड्यूक की जमीन, जो हमें इसके शाही इतिहास की याद दिलाता है। ये देश खूबसूरत पहाड़ों और पता है 200 से भी ज्यादा झरनों का घर है। नक्शे पर देखने से ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ यानी लैंडलॉक्ड लगता है। पर एक मजेदार बात यह है कि इसके पास एड्रियाटिक सागर पर करीब 20 किलोमीटर की एक छोटी सी पर बहुत कीमती समुद्री सीमा भी है। अब इस देश की कहानी को समझने के लिए इसकी नींव को समझना जरूरी है। और वो नींव है यहाँ के 3 मुख्य जातीय समूह, बोस्नियाक्स, सर्ब और क्रोएट्स। वैसे तो ये तीनों ही स्लाव मूल के हैं, पर इनके धर्म और इतिहास ने इन्हें अलग अलग पहचान दी है। इन्हीं के बीच का जो नाजुक संतुलन है, वही यहाँ की हर चीज को तय करता है। अगर हम आबादी पर नजर डालें तो यहाँ करीब 48% बोस्नियाक्स है, 37% सर्ब हैं और लगभग 15% क्रोएट्स हैं। मतलब कोई भी समूह भारी बहुमत में नहीं है। और ये जो डेमोग्राफिक मिक्स है, यही इस देश की राजनीति और समाज का आधार है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ दुनिया की सबसे अनोखी राजनीतिक व्यवस्था है। और हाँ, यही हमारे पहले सवाल का जवाब भी है। बोस्निया दुनिया का इकलौता देश है जहाँ 3 राष्ट्रपति होते हैं। बोस्नियाक्स, सर्ब और क्रोएट्स तीनों समूह अपना एक एक राष्ट्रपति चुनते हैं और ये तीनों मिलकर देश को चलाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जटिल राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन काले पन्नों में मिलता है जहां युद्ध के गहरे घाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। बात है 1990 के दशक की शुरुआत की। जब यूगोस्लाविया टूट रहा था, तब बोस्निया ने 1992 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। लेकिन इस फैसले ने देश को एक भयानक गृह युद्ध में धकेल दिया, जो 1995 तक चला। इस लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 20 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। जंग खत्म हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन इसकी एक खौफनाक निशानी आज भी जमीन के नीचे दफन है। 2 लाख से ज्यादा, ये उन सक्रिय बारूदी सुरंगों की संख्या है जो आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हैं और एक खामोश खतरा बनी हुई हैं। ये गुजरा हुआ कल सिर्फ किताबों में नहीं है। अगर आप आज भी साराजेवो जैसे शहरों की गलियों में घूमेंगे तो आपको कई इमारतों की दीवारों पर गोलियों और बम के छर्रों के निशान साफ दिख जाएंगे। ये निशान उस भयानक दौर के खामोश गवाह हैं। पर इन गहरे घाव के बावजूद अगर बोस्निया की कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है वहाँ के लोगों का जज्बा और जिंदगी की तरफ वापसी करने की चाहत। तो चलिए देखते हैं कि आज यहाँ का जीवन और संस्कृति कैसी दिखती है। आज का बोस्निया कई मायनों में बहुत पॉजिटिव है। यहाँ साक्षरता दर 98% से भी ज्यादा है। ये यूरोप के सबसे सस्ते देशों में से एक है और यहाँ की जिंदगी में एक सुकून भरा ठहराव है, जो भागदौड़ वाली दुनिया में मिलना मुश्किल है। यहाँ की संस्कृति का असली मजा तो कुछ खास चीजों में है। कॉफी, ये यहाँ सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि सोशल लाइफ का सेंटर है। किसी भी फंक्शन में रकीजा जरूर मिलेगी, जो फलों से बनी एक तेज शराब होती है।
और हाँ, अगर यहाँ का असली स्वाद चखना है तो बोस्नियाई पॉट जरूर ट्राई करना चाहिए, जो सब्जियों और मीट से बना एक पारंपरिक स्ट्यू है। और यहाँ की कल्चरल लाइफ की जिंदादिली देखनी हो तो साराजेवो फिल्म फेस्टिवल से बेहतर कुछ नहीं। पता है, इसकी शुरुआत शहर की घेराबंदी के दौरान हुई थी और आज ये दक्षिण पूर्व यूरोप के सबसे बड़े फिल्म समारोहों में से एक है। इसके अलावा भी साल भर यहाँ संगीत और कला के कई फेस्टिवल्स होते रहते हैं। तो ये सब मिलाकर ये समृद्ध संस्कृति, दिल को छू लेने वाला इतिहास और खूबसूरत नज़ारे बोस्निया उन यात्रियों के लिए एक छिपा हुआ खजाना है जो भीड़ से अलग कुछ नया खोजना चाहते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत इसकी राजधानी साराजेवो से करनी चाहिए। इसे अक्सर यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं। सोचकर देखिए, एक ही गली में मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग सब एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पुराने ऑटोमन बाजार भी हैं और आधुनिक इमारतें भी। अगला पड़ाव है मोस्तार शहर और इसका ऐतिहासिक स्तारी मोस्ट यानी पुराना पुल। 16वीं सदी का ये शानदार पुल युद्ध के दौरान तबाह कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे हूबहू वैसा ही फिर से बनाया गया। आज ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि इस देश के टूटने और फिर से जुड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो ऊना नेशनल पार्क का पन्ने जैसा हरा पानी और क्रावेसे के शानदार झरने आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सच में देखने लायक है। अच्छा, अगर यहाँ जाने का प्लान बन रहा हो तो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। यहाँ की करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है, जिसे देश से निकलने से पहले ही बदलवा लेना बेहतर है, क्योंकि बाहर इसे एक्सचेंज करना मुश्किल होता है। और इस खूबसूरत देश को अच्छे से महसूस करने के लिए 5 से 7 दिन का समय परफेक्ट रहेगा। तो ये है बोस्निया और हर्जेगोविना, एक ऐसी जमीन जहाँ गहरे जख्म भी हैं और हैरान कर देने वाली खूबसूरती भी। एक ऐसी जगह जो अपने मुश्किल अतीत से निकलकर एक बेहतर कल की उम्मीद कर रही है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। विरोधाभासों से भरी ये धरती आखिर किस भविष्य की ओर बढ़ रही है?